अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सादक़ीन सलाहुद्दीन, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 14 सेकेंड फिज़िक्स से चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। बच्चों, हमें पता है जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड खुद बनाता है। उस मूविंग चार्ज के अराउंड खुद से डेवलप हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया और ऑलरेडी डिस्कस हुआ डिटेल में पहले। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी कॉइल के एरिया को, किसी भी कॉइल के सरफेस को कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहा बच्चों मैंने कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लग रही हो किसको, सरफेस ऑफ कॉइल को, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल, हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल का मतलब होता है कि हम वायर्स को जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वाउंड कर दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं, राउंड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कॉइल। अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर ले जाकर रख दूं तो कॉइल के एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या कर रही होंगी, लग रही होंगी। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के एरिया को लगेंगी उतना ज़्यादा बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग जाहिर करते हैं फाई से। अब ये बात समझिएगा, एरिया कम हो और फील्ड ज़्यादा लगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। दूसरी सूरत, फील्ड कम हो और ज़्यादा एरिया को फील्ड लग रही हो, कम फील्ड बहुत ज़्यादा एरिया को लगेगी, तब भी क्या होगा बच्चों, फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है कि फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉइल। आपको पता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा। तो आप डॉट आओगे और क्या लगा दोगे, कॉस थीटा। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर और ये फ्लक्स का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसकी यूनिट क्या है बच्चों, तो आपको पता है फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और वेबर का शॉर्ट फॉर्म WeB से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेचर क्या है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये नेचर क्या हो गया बच्चों, स्केलर क्वांटिटी इसकी नेचर हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना, और इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में खुद से EMF और करंट इंड्यूस हो जाता है। इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही फिनोमेना जनरेटर्स में भी हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल कि फील्ड में कॉइल जनरेटर का घूम रहा होता है तो उसका फ्लक्स चेंज होता रहता है, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कॉइल में क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट। तो बच्चों देखिएगा, लिखा हुआ है वो तरीका जिसमें इंड्यूस हो जाए EMF, किसमें इंड्यूस हो जाए करंट या EMF, किसमें, कॉइल में। किस वजह से होगा, कॉइल में इंड्यूस EMF और करंट बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब एक सेकंड में कितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल का। एक सेकंड में ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा कॉइल का तो कॉइल में EMF भी क्या आ जाएगी बच्चों, ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ऐसा तरीका जिसमें कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाए और करंट इंड्यूस हो जाए कॉइल का फ्लक्स चेंज होने की वजह से, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है फ्लक्स चेंज होगा कॉइल का, कॉइल में EMF आ जाएगा, करंट आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फ्लक्स चेंज करवाने के 3 तरीके होते हैं बच्चों। पहला तरीका क्या होता है कि हम क्या करें, इस फील्ड को स्टेशनरी रखें और इस कॉइल को मूव करवाएं। तो क्या होगा बच्चों, इस कॉइल का फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा EMF। ठीक है, एक और तरीका होता है कि आप इस कॉइल को स्टेशनरी रखो और इस मैग्नेट को इस कॉइल में क्या करो, मूव करो, तब भी इस कॉइल के एरिया पे फील्ड क्या होगी, चेंज होगी, फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। एक तीसरा तरीका भी होता है फ्लक्स चेंज करवाने का कि हम दोनों को मूव करवाएं, कॉइल को भी मूव कराएं और मैग्नेट को भी मूव करवाएं। तो ये 3 तरीकों से कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है और कॉइल में क्या हो जाता है, EMF क्या हो जाता है बच्चों, इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना, और वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ये कहता है जब तक आप लोग फ्लक्स चेंज करते रहोगे, जब तक आप लोग इस कॉइल का फ्लक्स चेंज करते रहोगे, इस कॉइल में EMF इंड्यूस होता रहेगा, और फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए तो EMF इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1 कि EMF उस वक्त तक
कॉइल में होगा जब तक कॉइल का फ्लक्स क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, ठीक है। ईएमएफ उस वक्त तक रहेगा कॉइल में जब तक कॉइल का फ्लक्स क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, और ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी जब फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और पार्ट भी है फैराडे लॉ का, वो ये है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना ज़्यादा किसी कॉइल में आ रहा है, ठीक है। तो लिखा हुआ है इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ कॉइल के। इसका मतलब है 1 सेकेंड में, इसका मतलब बच्चों 1 सेकेंड में जितना ज़्यादा हम कॉइल का फ्लक्स चेंज करवाएंगे उतना ज़्यादा कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम इक्वल टू के साथ क्या लगा देंगे बच्चों, कांस्टेंट लगा देंगे। और कांस्टेंट यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल में कितने बार आपने वायु को लपेटा है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, 1 सेकेंड में उसका फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, उसमें ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। एन का मतलब क्या है बच्चों, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितने बार वायर को लपेट के आप लोगों ने कॉइल को बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने नेगेटिव साइन को बताया नहीं आपको, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो उसको एक्सप्लेन किसने किया है, लेंज लॉ ने एक्सप्लेन किया है, लेंज लॉ को, सॉरी लेंज लॉ को एक्सप्लेन किया है, सॉरी नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया है लेंज लॉ ने, ठीक है। अब लेंज लॉ पढ़ते हैं। लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करने के लिए फ्लो करता है। क्या कहा मैंने, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ जो है या इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो करता है, इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो करता है उस डायरेक्शन में ताकि वो अपने कॉज को अपोज कर दे। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मैग्नेट ड्रॉ किया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो फील्ड हमेशा स्टार्ट होती है नॉर्थ से और कहाँ जाती है, टुवर्ड्स साउथ पोल, ठीक है। और इसके बीच में हमने एक कॉइल लगा दिया है, कॉइल रख दिया है, और कॉइल जो है उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर भी हमने क्या किया बच्चों, अटैच कर दिया है, ठीक है। अब कॉइल का फ्लक्स कैसे चेंज होगा, जब कॉइल को आप मूव करवाओगे, तो हमने क्या कहा, कॉज क्या है, सबब क्या है ईएमएफ आने का, क्या आप कॉइल को मूव करवाओ किसमें, राइटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मैं कॉइल को ऐसे मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं कॉइल को इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो गैल्वेनोमीटर शो करेगा डायरेक्शन लेफ्टवर्ड। जब मैं राइटवर्ड डायरेक्शन में कॉइल को मूव करवाऊंगा तो इंड्यूस करंट जो आएगा वो कहाँ पर जाएगा बच्चों, लेफ्टवर्ड जाएगा। ये डायरेक्शन में कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर बताएगा। तो इसका मतलब हुआ कॉज की डायरेक्शन राइटवर्ड है, फ्लक्स चेंज करवाना कॉज है, तो फ्लक्स चेंज करवाया आपने किस तरीके से, कॉइल को मूव करवा के राइटवर्ड, तो करंट कहाँ पर गया बच्चों, लेफ्टवर्ड चला गया, ठीक है। तो इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करने के लिए फ्लो करता है, इसीलिए आप क्या लगाते हो यहाँ पर, माइनस साइन लगा देते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और साथ में उसके हमने पढ़ा है कि लेंज लॉ क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टाइप्स।